देखिए, सत्ताधारी ने ये बात की थी। अब हो सकता है कि उनके अल्फाज गलत हो गए हैं। उन्होंने कहा था कि टॉरेंट आएगी तो हमारे लाश पर से गुजरना पड़ेगा, किसी ने कहा था। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भाई उनकी कब्र किधर है, हम जाके फातिहा पढ़ दें। वो हमें उससे बहस नहीं है। अब उनको जो कहना था कि टॉरेंट यहाँ से आने के बाद जाएगी तो हमारे पर लाश पर से गुजरना पड़ेगा, या आने पर से कही थी, हो सकता है कि लफ्ज़ की कुछ गड़बड़ी हो गई हो। क्योंकि टॉरेंट के आने से जो लोग हैं उनको बहुत फ़ायदा है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि इसमें उनके घर और उनके ऑफिस का जो मुझे इत्तला आई है कि उनको फ्री दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उनका तो आवाज़ नहीं निकलेगा, और जाहिर सी बात है आम पब्लिक से जो है वो पूरा निचोड़ा जाएगा। उसको हम लोग निचोड़ने नहीं देंगे इंशाल्लाह। पूरा हम लोग ताकत झोंक देंगे, आवाम से अपील करेंगे। देखिए, हमारी अकेले की ताकत नहीं है, आवाम सबसे बड़ी ताकत होती है। जिस दिन आवाम किसी भी चीज़ के लिए जब जिद पे आ जाएगी तो वो बड़ी बड़ी हुकूमतों को हिला देती है। यही तारीख रही है। नमस्कार, आदाब। मैं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है भारत गेट के सामने। ये जो दावत बैंकेट हॉल है, वहाँ पे ये टॉरेंट पावर का ऑफिस है। आप देख सकते हैं कि इस ऑफिस के अंदर कितने लोगों की भीड़ जमा है। ये वो लोग हैं जो टॉरेंट की मनमानी के चलते परेशान हैं, अधिक बिल आने की वजह से। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जो जब से ये टॉरेंट आई है, मुमरा कौसा के लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। लोग काफ़ी परेशान है टोलन से, आए दिन की आंख मिचोली के कारण, और अधिक बिल आने की वजह से यहाँ के नागरिक काफ़ी परेशान है। और आज हम आपको बता दें कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी के जो पिछला जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, उसके जो कैंडिडेट थे डॉक्टर अल्तमत फैजी साहब, वो भी अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ यहाँ पे मौजूद है। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज यहाँ पे उनका आने का क्या मकसद है। फैजी साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? टॉरेंट पावर जब से यहाँ पे आई है, लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं। जिनका 500-1000 रुपये का बिल था वो 5000 से ज़्यादा बिल आ रहा है, और जिनका 10-20 हज़ार का बिल था वो लाखों में आ रहा है। और वैसे भी अगर देखा जाए, जब से ये आई है, बिजली की अधिक समस्या इस शहर के अंदर लोगों को उससे जूझना पड़ रहा है। और आज आप यहाँ पे अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के बीच यहाँ मौजूद है। आपका आने का मकसद क्या था आज यहाँ पे? देखिए, आज से 4 दिन पहले भी हम यहाँ पे आए थे लोगों के प्रॉब्लम के सुनने के लिए। हमारी 3 जून को हमारी पहली बार गवर्नमेंट महाराष्ट्र सरकार से ये बात हुई थी कि आप 200 बिजली यूनिट पर मंथ 4 महीने के लिए आप माफ़ करेंगे। और आज 26 जून है, हमारा ऑल ओवर महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र में आज के दिन दोबारा हमारा उनके ऊपर प्रेशर बन रहा है, जिसमें वो तैयार ये हुए थे कि ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि 100 यूनिट को हम माफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 100 यूनिट इस 4 महीने के लिए नहीं, बल्कि कंटिन्यूअस एक प्रोसेस रहेगा। क्यों माफ़ करना चाहिए, एक बिग क्वेश्चन है। क्यों माफ़ करना चाहिए? प्रॉब्लम ये है कि जितना इंडिया में बिजली प्रोड्यूस होती है, उसकी 14% अकेला महाराष्ट्र प्रोड्यूस करता है। 14%, समझिए। और उसके बाद 11% जो है वो प्रोड्यूस करता है गुजरात, और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। 9.8% पूरे इंडिया का प्रोड्यूस करता है। जहां प्रोडक्शन टॉप पे है, और सबसे महंगा जब आप निकालेंगे कि कहाँ की कंपनीज है, तो सबसे महंगी पूरे हिंदुस्तान में MSEDCL एंड टॉरेंट है। क्यों हम MSEDCL और टॉरेंट कह रहे हैं? उसकी वजह है कि MSEDCL का इनके साथ फ्रेंचाइजी है, और ये तय पाया है कि जो रेट रहेगा MSEDCL का वही रहेगा टॉरेंट का। तो जो MSEDCL का रहेगा वही टॉरेंट का रहेगा। तो MSEDCL अगर सबसे महंगा है तो डेफिनेटली ये सबसे महंगा होगा। अभी जो बिल आई है ये महंगा पूरे महाराष्ट्र में सब जगह। MSEDCL का भी यही प्रॉब्लम है। और इनका बिजली का बिल जो मैंने आने के बाद पता चला कि इनका भी तैयार MSEDCL ही ने किया है। इसलिए आपकी जितनी भी बिजली की बिल आ रही होगी उसमें आप देखेंगे एक तरफ टॉरेंट लिखा हुआ है और एक तरफ महावितरण लिखा हुआ। ये दोनों मिलकर के चला रहे हैं। प्रॉब्लम सिर्फ इतना ही नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जब किसी चीज़ का प्राइवेटाइजेशन होता है तो इट मीन्स कि आप उसमें एक बड़ा करप्शन छुपा हुआ होता है। किसी भी चीज़ का प्राइवेटाइजेशन जब होगा तो उसका मतलब है कि उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसकी होती है। हमें कुछ जगह से ये भी खबर मिली है
कि कुछ लोगों को फैसिलिटी इनके आने की वजह से मिलने जा रही है, लेकिन हमें अभी तहकीक करना है और सच्चाई के तह तक जाना है, जिसमें ये कहा गया है मुझसे कि एक आदमी के दो यानी एक घर और दूसरा जो है वो उनका ऑफिस का जो है वो फ्री रहेगा। अब वो कौन लोग होंगे वो आप समझ सकते हैं कि शहर के कौन लोग हो सकते हैं, किसका ये दो चीज़ों का माफ़ हो सकता है। और इनकी आवाज़ हम इस बात में कितनी दम है इस बात को हमें तहकीक करनी पड़ेगी, नंबर एक। लेकिन हम अभी तक देख रहे हैं कि इतने दिनों से लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन लोड शेडिंग होने के बाद एक भी जो यानी सत्ता पक्ष के आवाज़ हम उठते हुए नहीं देखा। ये लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, इनकी अब तक हमने कोई सुनने वाला इनका नहीं आया कि यहाँ ये बिजली बिल का जो है ये प्रॉब्लम है। इन्होंने क्या किया है कि दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी ये 3 महीने का एवरेज ले करके मार्च, अप्रैल और मई के लिए वो कर रहे हैं। उससे क्या प्रॉब्लम है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आम तौर से यहाँ ठंडक रहती है। एसी तो दूर की बात है, कुछ लोग तो फ़ैन भी कम कर देते हैं, स्पीड कम कर देते हैं। उसका एवरेज का जो ताल्लुक है वो इससे नहीं है, क्या कहते हैं, मार्च, अप्रैल और मई, क्योंकि मार्च से यहाँ जो है टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। अप्रैल और मई में बहुत पीक पे होता है, और अप्रैल और मई में इस मतलब रमज़ान भी था, तो जाहिर सी बात है कि लोगों का उसमें थोड़ा ज़्यादा होगा। लेकिन इन्होंने क्या किया है, मार्च अप्रैल का एवरेज लिया है, जिसकी वजह से वो कम है। और लास्ट वाले इसमें जो है, जो मई का है, जो जून में इनको भरना है, उसको उन्होंने टोटल ले लिया है। और टोटल लेने के बाद ये कह रहे हैं कि साहब एक बड़ा स्लैब बना दे रहे हैं। बड़ा स्लैब बनाएंगे तो उनका स्लैब 0 to 100 है, 101 to 300 है, 301 से लेकर के फिर आगे तक का उनका है, वो बहुत महंगा है। 11 से 12 रुपए पड़ जाता है लास्ट वाला स्लैब जो 300 के ऊपर। तो जितने लोग आएंगे 300 के ऊपर जिनका जाएगा वो जो है वो वाले स्लैब में जाएंगे जो 11-12 रुपए हमें पड़ रहा है। तो इसमें काफ़ी जो है उनका डिफरेंस आ जाएगा पैसे का, इसलिए वो काफ़ी महंगा लग रहा है। दूसरी चीज़ के इन्होंने 90 रुपए से बढ़ा करके जो फिक्स्ड वाला था वो 110 कर दिया है। जबकि अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने लैपटॉप पे MSCDCL का इनसे टाई अप हुआ था कि इक्वल रखेंगे। MSCDCL का मैं अभी करके आ रहा हूँ, तो वहाँ फिक्स चार्जेस 100 रुपीज़ है, इनका 110 रुपीज़ है। जबकि फिक्स चार्जेस इनका होना ही नहीं चाहिए था, फिक्स चार्जेस नहीं होना चाहिए था। फिक्स चार्जेस देखिए दिल्ली में भी 120 रुपये थे फिक्स चार्जेस। फिक्स चार्जेस को घटा करके 25 रुपये किया गया है फिक्स चार्जेस। फिक्स चार्जेस वो चार्जेस है, चाहे आप जलाएं या ना जलाएं, आपको वो चार्जेस भरना ही भरना है। आप घर बंद करके मान लीजिए कि 1 साल से गायब हैं, तो आपको वो फिक्स चार्जेस जो 12 महीने का होगा वो आपको पे करना ही करना है। तो वो फिक्स चार्जेस इनके बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दूसरे चार्जेस, वो फिक्स चार्जेस देखिए 110 रुपये के हिसाब से यहाँ की आबादी का घर सिर्फ 1 लाख आप पकड़ लें तो 1 करोड़ और 10 लाख होता है। जी साहब, मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। मेरा आपसे सवाल है कि अभी कुछ दिनों पहले भी आप यहाँ पे टोरेंट के कार्यालय पे आए थे और आपने फेसबुक लाइव आके टोरेंट के बारे में लोगों को जानकारी दी थी। मेरा आपसे सवाल है, ये जो आप कह रहे हैं, जो आपकी मांग है, तो इस मांग को लेकर आपने टोरेंट के अधिकारियों से बात की? और अगर बात की तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? देखिए, टोरेंट के अधिकारी से हमने बात की। हम बता दें कि ये मैथमेटिक्स इन लोगों की बड़ी कमज़ोर है, ये या ये बहुत होशियार हैं, हद से ज़्यादा होशियारी कर रहे थे। वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे। जब मैंने उल्टा उनसे सवाल कर दिया मैथमेटिकल वे में कि ये बताइए इसका एवरेज क्या होगा, तो चुप हो गए। फिर हमने पूछा कि जब किसी चीज़ का एवरेज आप लेंगे तो लास्ट वाले में टोटल कैसे होगा। जैसे मान लीजिए, सपोज़ कीजिए कि आपका टोटल लास्ट रीडिंग जो है 200 थी और करंट रीडिंग जो है 700 है, तो डिफरेंस 500 का हुआ। आपने मार्च में 100 डाल दिया और अप्रैल में भी 100 डाल दिया, तो लास्ट वाले में कितना आएगा? 300 तो आएगा ना कि 500 आएगा। 500 तो नहीं आएगा, लास्ट वाले में जो है वहाँ पर 300 आएगा। तो वहाँ वो फंस गए। अब उनके प्रॉब्लम उनके सॉफ्टवेयर का है, ठीक है, ये जानबूझ के किया है। ये मुझे लग रहा है इंटेंशनल फ्रॉड है, ये फ्रॉड है, चीटिंग है। और इनके ऊपर जिन लोगों का आया है, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिनको लगता है कि हमारे साथ चीटिंग हुआ है, वो सब के सब जाके FIR करें। हमने इस सिलसिले में लेटर भेज दिया है नितिन राउत जी को मेल से, ठीक है, और CC जो ये है वो CM को भी गया हुआ है, ठीक है। उसमें हमने 3 डिमांड की है कि महामारी से हालत ख़राब है तो 200 यूनिट आप 4 महीने के लिए सबका माफ़ करेंगे, पहला।
दूसरा है कि टोरेंट के खिलाफ सख्त से सख्त चीटिंग एंड फ्रॉड का आप जो है इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। तीसरा है कि ये जो कंपनी है जो लोड शेडिंग बार बार कर रही है, 1 घंटा से ज़्यादा विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, किसी इंफॉर्मेशन के बगैर अगर वो आपको कट करती है तो उनको कंज्यूमर को 50 रुपया पर डे, जितना घंटा पर आवर आपको पे करना पड़ेगा, जो दिल्ली में है, जो जैसा कि दिल्ली में आप क्योंकि देखिए लाइट एक ऐसी चीज़ है किसी वक्त जा सकती है, 1 घंटा तक तो ठीक है, आप फ़ौरन इन्फॉर्म कर दीजिए कंज्यूमर को कि गई है लाइट, इतने बजे अब आएगी, आप उसको करेक्ट कर लीजिए। अगर विदाउट आप इन्फॉर्म किए हुए कर रहे हैं तो प्रॉब्लम में आ जाती है। जब इन्फॉर्म आप किए हुए होते हैं उसमें फ़ायदा ये होता है कि वो प्रिपेयर हो जाते हैं कि भाई जो काम करना है, हमको लाइट जाने वाली है, ये मसले हमारे आने वाले हैं। तो ऐसे इनके ऊपर कंज्यूमर, देखिए कंज्यूमर्स के कुछ राइट हैं, सिर्फ इन्हीं के राइट्स नहीं है, कंज्यूमर के भी राइट्स हैं। कंज्यूमर को अगर आप परेशान कर रहे हैं तो आपको भी कंपनसेशन भरना ही पड़ेगा। और फैजी साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि टोरेंट आने से पहले मुमरा की जो सत्ताधारी पार्टी है उसके नेताओं ने बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े दावे किए थे कि टोरेंट को हम आने नहीं देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, और फिर भी अगर नहीं हो सका तो टोरेंट के लिए हम अपनी जान तक दे देंगे, ऐसी भी बातें उन्होंने कही थी। तो कहाँ है वो लोग, सत्ताधारी पक्ष के नेता जो आज यहाँ पे जो आवाम जो अधिक बिजली के बिल से परेशान है, यहाँ वहाँ भाग दौड़ कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या ये शहर लावारिस हो गया है? कोई नज़र नहीं आता सत्ता पार्टी पक्ष का नेता यहाँ पे? देखिए, लावारिस नहीं हुआ है, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे अवाम की। हमने रात ही मीटिंग की है, आम आदमी की मीटिंग हुई है, हमने सोच लिया है कि जितने लोगों का गलत होगा हम ऑफिस और एक व्हाट्सअप कुछ सोच रहे हैं कि बनाएंगे, लोग भेजेंगे और हम उसके ऊपर जो है एक्ट करेंगे पूरे साल। हम 1-2 दिन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमको ऐप या कोई चीज़ बनाना जिसमें लोग लोड कर सकें, हमारे ऑफिस पे आने की ज़रूरत नहीं पड़े। फैजी साहब, मेरा आपसे सवाल था जो यहाँ की सत्ताधारी पक्ष के नेता जो बड़ी बड़ी बातें किए थे उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सत्ताधारी ने ये बात की थी, अब हो सकता है कि उनके अल्फाज गलत हो गए हैं। उन्होंने कहा था कि टोरेंट आएगी तो हमारे लाश पर से गुजरना पड़ेगा, किसी ने कहा था। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भाई उनकी खबर किधर है, हम जाके फातिहा पढ़ दें, वो हमें उससे बहस नहीं है। अब उनको जो कहना था कि टोरेंट यहाँ से आने के बाद जाएगी तो हमारे लाश पर से गुजरना पड़ेगा, या आने पर से कही थी, हो सकता है कि लफ्ज़ की कुछ गड़बड़ी हो गई हो, क्योंकि टोरेंट के आने से जो लोग हैं उनको बहुत फ़ायदा है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि इसमें उनके घर और उनके ऑफिस का जो मुझे इत्तला आई है कि उनको फ्री दिया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उनका तो आवाज़ नहीं निकलेगा, और जाहिर सी बात है आम पब्लिक से जो है वो पूरा निचोड़ा जाएगा, उसको हम लोग निचोड़ने नहीं देंगे। इंशाल्लाह पूरा हम लोग ताकत झोंक देंगे, आवाम से अपील करेंगे। देखिए, हमारी अकेले की ताकत नहीं है, आवाम सबसे बड़ी ताकत होती है। जिस दिन आवाम किसी भी चीज़ के लिए जब जिद पे आ जाएगी तो वो बड़ी बड़ी हुकूमतों को हिला देती है, यही तारीख रही है। तो आप उम्मीद है कि बहुत जल्दी हिल जाएंगे तो इंशाल्लाह। आप मुमरा कौसा की जो आवाम है, हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कौसा मुमरा के आवाम से यही मेरी एक दरख्वास्त है कि जो लोग अपना मतलब कि वेल ऑफ हैं, मालदार हैं, और उनको लगता है कि मेरा सही आया है, उनको भर देना चाहिए। जिन लोगों का गलत बिल है और या वो नादार हैं, क्योंकि अभी इतने दिनों से बंद है, वो बिजली बिल अभी बिल्कुल ना भरें। कह दिया है सीएम साहब ने कि इंस्टॉलमेंट में देंगे, लेकिन पहले हमारा करेक्शन होगा तब तो हम देंगे। ये नहीं अब चलने वाला है कि पहले आप भर दीजिए बाद में हम एडजस्ट करेंगे। हमें दौड़ने से पब्लिक दौड़ेगी नहीं, पब्लिक के पास टाइम नहीं है, वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या उसका पैसा कौन भरेगा? ये जो लोग लगे हुए हैं ये 2 बार 3 बार दौड़ेंगे तो इसका ये पैसा भरेंगे कि नहीं भरेंगे? उनको लगना चाहिए कि नहीं पेनल्टी। दूसरे कंट्रीज़ में लोगों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर चार्जेस लगते हैं। आपने गलत भेजा है, आप ठीक करके दोबारा भेजिए। अगर दोबारा उसके पास कैपेसिटी है, नहीं भरता है, तभी कुछ किया सकता है। कैपेसिटी नहीं है तो आप ज़बरदस्ती उसको मार नहीं सकते हैं, समझा, और उसको परेशान नहीं कर सकते हैं कि भाई हम तेरा उठा करके ले जा रहे हैं। ये सब चीज़ें अब नहीं चलेगी, हमें पब्लिक को अवेयर होना पड़ेगा, और जिनके पास नहीं है वो अभी न भरे, पहले अपने पेट के बारे में सोचें, बाद में हम बिजली बिल के बारे में सोचेंगे। और इसके ऊपर हमारी आज फिर उद्धव ठाकरे जी की तरफ से पूरे महाराष्ट्र में हो रहा है एजिटेशन। आज 26 तारीख है, और इसके बाद हम लोग एनर्जी मिनिस्टर से दोबारा मिल रहे हैं कि 100 यूनिट माफ़ करने के बारे में क्या हुआ, और ये जो चीटिंग हुआ है अभी ऑल ओवर महाराष्ट्र में, MSEDCL और टोरेंट सबका हुआ है।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉरेंट नहीं किया, वो जो हुआ है उसके बारे में भी पूरी गहराई से होगा कि भाई इसको हम क्या करेंगे। जब तक अब लोग नहीं दौड़ेंगे, वो ठीक करके देंगे, उनको लगेगा कि सेटिस्फाइड हो गए हैं, तब वो आकर के यहाँ पर जो है वो बिजली बिल भरे। उनको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग मौजूद हैं इंशाअल्लाह ताला, हर वक्त उनके साथ हम रहेंगे। नहीं भरेंगे, देखते हैं कि ये कैसे ले लेते हैं गलत बिल के लिए। गलत बिल की बात हम कर रहे हैं, जो सही बिल है आप देने के लायक हैं आप दीजिए, जो लोग नहीं देने के लायक हैं उनके बारे में सोचा जाएगा कि 4 महीने से उनका धंधा पानी ख़त्म है, कैसे पे किया जाएगा। गवर्नमेंट को पे करना चाहिए, न कि ये लोग आकर के। हम इसी का डिमांड कर रहे हैं कि गवर्नमेंट 200 यूनिट सबके लिए माफ़ करे, सारे गरीब इसमें कवर हो जाएंगे और मिडिल क्लास भी कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर अल्तमश फैजी साहब, जो अपने समर्थकों के साथ यहाँ पे जो कार्यालय है टोरेंट पावर का, यहाँ पर आए थे और उन्होंने ये जो टोरेंट की जो लापरवाही और जो मनमानी चल रही है उसके खिलाफ बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। और उनका कहना है कि उन्होंने टोरेंट की मनमानी और लापरवाही के संदर्भ में यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर माननीय उद्धव साहब ठाकरे साहब, उनको भी लेटर लिख के उनसे शिकायत बयान किए। और उनका ये कहना है कि ये जो टोरेंट जो यहाँ पर आई है, यहाँ की जो सत्ताधारी पक्ष के कुछ जो नेता है, उन्होंने जो बड़े बड़े दावे किए थे, बड़ी बड़ी बातें कही थी, तो कहीं ना कहीं मतलब वो एक हिसाब से वो एक हो सकता है कि वो कहीं ना कुछ और चाहते थे और उनके मुंह से कुछ और निकल गया हो। हाँ, लेकिन वो एक बात उन्होंने ज़रूर कही है कि टोरेंट के आने से सत्ताधारी पक्ष के कुछ लोगों का फ़ायदा ज़रूर हुआ है, इसके अंदर भी उनको कुछ गड़बड़ नज़र आती है, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने मुमरा कौसा के अंदर अल्तमश फैजी साहब, जो आम आदमी पार्टी के मान्यवर नेता है, उन्होंने टोरेंट के खिलाफ एक अभियान सा छेड़ा। इसके पहले भी कुछ दिनों पहले वो यहाँ पर आए थे और बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी थी फेसबुक पे लाइव आके, और आज फिर वो यहाँ पे एक बार यहाँ पे अपने समर्थकों के साथ मौजूद है। अब देखना है कि इन्होंने जो अभियान छेड़ा है टोरेंट के खिलाफ, ये कितना सफल होता है, इसका पता तो हमें आने वाले दिनों में चलेगा। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।